Chakmas are not illegal immigrants. They are refugees because the government of India at that time brought them. Illegal immigrants are those people who have entered without the knowledge of the government of India. Refugees are those which were settled by the government of India. So you must, for example, Rohingya. Rohingyas have entered India not with the permission of government of India, so they are illegal immigrants. Tibetans, Tamils, Afghanistan refugees, Chakmas, Hajongs, these were brought by the then government of India, so they are refugees. So refugees were given settlement area. –1947 में भारत के विभाजन के दौरान चिट्टीगांव हिल ट्रैक्ट्स के चकमा समुदाय के लोगों ने भारत का हिस्सा बनने की मांग की थी और यहाँ तक कि उन्होंने अपने राज्य पर भारतीय राष्ट्रीय दिवस फहराया था। भारत का विभाजन जनसंख्या पर ही आधारित था और चिट्टीगांव हिल ट्रैक्ट्स के 99% आबादी गैर मुस्लिम थे, लेकिन रेतलिफ की अध्यक्षता वाले बंगाल सीमा आयोग ने पाकिस्तान को चिट्टीगांव हिल ट्रैक्ट्स दे दिया। तो इस प्रकार चकमा समुदाय के लोग ना चाहते हुए पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। इसलिए भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भारत में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग बांग्लादेश से आए हैं एवं वह शरणार्थी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम में रहने वाले चकमा समुदाय के लोग भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही भारत के मूल निवासी थे। चकमा साम्राज्य का सिर्फ 70% का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन असम, मिजोरम और त्रिपुरा के 30% चकमा भारत के हिस्सा बने रहे। इसलिए वो सभी लोग बांग्लादेशी या प्रवासी नहीं है। केवल अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजंग समुदाय के लोगों को पूर्वी पाकिस्तान से भारत सरकार के द्वारा लाए गए थे। और कुछ मेरे मित्र ने यह सवाल पूछा है कि क्या अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय के लोग शरणार्थी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय के लोग शरणार्थी नहीं है। जाने वो कैसे? पहला कारण, 1964 में चकमा और हाजंग के 4012 परिवारों को भारत सरकार के अनुमति के साथ भारत लाया गया था और उन्हें पुनर्वास के निश्चित योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय नेताओं के साथ उचित परामर्श के बाद नेपा यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय रूप से बचाए गए थे। दूसरा कारण, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 खंड 5A के तहत पूर्वी पाकिस्तान से आए सभी चकमा और हाजंग भारत के मूल नागरिक थे। तीसरा कारण, 1972 के इंदिरा गांधी मुजीबुर रहमान संधि के अनुसार जो भी 31 दिसंबर 1972 से पहले भारत आए वो सभी लोग स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए। हालांकि चकमा समुदाय के लोग इससे 8 साल पूर्व भारत आए थे। चौथा कारण, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुभाग 3 के अनुसार जो भी भारत में पैदा हुए हैं वो जन्म से ही भारतीय नागरिक थे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजंग जो भारत में पैदा हुए हैं वो सभी लोग जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं। पांचवा कारण, 9 जनवरी 1996 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसे चकमा माइग्रेंट केस के नाम से जाना जाता है। इस बात को समझने के लिए हमारा पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। छठा कारण, 2000 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी योग्य चकमा और हाजंग के समुदाय के लोगों को मतदान के अधिकार के लिए पंजीकरण के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को आदेश दिया। अब वे चकमा और हाजंग समुदाय के लोग मतदान कर रहे हैं, लेकिन शरणार्थी को कभी भी मतदान का अधिकार नहीं मिलता। सातवां कारण, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 9 मार्च 2013 को अपने फैसले में ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि भारत के प्रत्येक नागरिक जो अरुणाचल प्रदेश के निवासी नहीं है उन्हें
इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन करना पड़ता है यदि वो अरुणाचल प्रदेश आना चाहते हैं। लेकिन चकमा और हाजंग लोगों को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होता क्योंकि वे अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। 8वां कारण, 17 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान की। 1964 के दौरान जो 4012 चकमा हाजंग परिवार को पूर्व पाकिस्तान से लाए थे, आज वे लोग सिर्फ 1100 से लेकर 1200 लोग जीवित हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक चकमा और हाजंग लोगों की जनसंख्या वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 65,000 से भी अधिक है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग शरणार्थी नहीं है, यानी कि वे सभी भारतीय के नागरिक हैं। और भारत में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय के लोग सभी लोग बांग्लादेश से नहीं आए हैं और वे शरणार्थी नहीं है। चकमा समुदाय के लोग जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिनके पुरखों ने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अपनी जान गंवा दी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजंग समुदाय के लोग गंदे राजनीति का शिकार है और 1980 के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चकमा और हाजंग लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया था और सार्वजनिक रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। आज भी अरुणाचल में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। आखिर क्या वजह है? सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय एवं राज्यसभा समिति के सुझाव के साथ साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के बावजूद भी चकमा समुदाय के लोगों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया गया। अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजंग के मुद्दे पूरी तरह से राजनीतिक है क्योंकि सभी पार्टियां केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को हवा देते रहते हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय को ये जान लेना चाहिए कि वे सभी भारत के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने होंगे। यदि यह वीडियो अरुणाचल में रहने वाले चकमा और हाजंग समुदाय के लोग देख रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समुदाय के लोगों को ये पता चले कि वे शरणार्थी नहीं है, भारत के नागरिक हैं, बल्कि उन्हें अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। और जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।